हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी 1% कंपनी, जो कि कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के अंदर कवर होता है। और उसी तरह ये जो टॉपिक है नेट के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको थोड़े दिनों के अंदर मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1% कंपनी है इसका ब्रीफली एक बार ओवरव्यू देखते हैं। 1 मेंबर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नेचर के अंदर। और यहाँ पे क्योंकि 1% कंपनी के अंदर जो बिज़नेस है, क्योंकि 1% के द्वारा सेटअप किया जाता है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनकरेज करती है, साथ में बिज़नेस को कंपनी फॉर्म में भी सेट करने में इनकरेज करती है। और यहाँ पे क्योंकि 1% कंपनी है, 1% के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड होती है, तो यहाँ पे प्रोसीजरल काफ़ी एग्जम्पशन है। इसकी अपने मेंबर से सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ 1% कंपनी। देखो, ये जो 1% कंपनी है डैट इज़ ए टोटली न्यू कंसेप्ट that is introduced by the Company Act in 2013 in India. As per section 2 subsection 62 of the Companies Act कहता है कि company can be formed with just 1 member। और जो 1% कंपनी है उसका एक डायरेक्टर होता है, मिनिमम एक डायरेक्टर होता है और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कंपनी वेयर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आर लेसर देन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और यहाँ पे जो नेचुरल पर्सन है, जो इंडियन सिटीज़न है, जो रेजिडेंट इन इंडिया है, वही जो है 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और यहाँ पे जब 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो इसका जो मेमोरेंडम होता है, इसके अंदर एक नॉमिनी का जो नाम है अदर पर्सन मेंबर के अलावा जो है बताना पड़ता है कि कल को अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है या वो इनकैपेसिटेट हो जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो है नॉमिनी वो मेंबर बन जाता है। उसकी रिटन कंसेंट भी जो है लेनी पड़ती है, वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर जो है रजिस्ट्रार के पास जो है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन भेजनी पड़ती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो रेजिडेंट इन इंडिया है, इसका जो मतलब है कि टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स ए पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, वही उसका मेंबर बन सकता है। और जिसने नॉमिनी, जिस बंदे का नाम नॉमिनी के रूप में दिया जाता है, डैट शुड ऑल्सो बी ए नेचुरल पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और जो है इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो नेचुरल पर्सन है शैल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 1%। एट ए टाइम जो एक व्यक्ति है वो 1% कंपनी ही इनकॉर्पोरेट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक और कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो फीचर्स हैं, company may be 1% company which require only 1 person as a subscriber to form a company. Such company will be treated as a private limited company. A person who has registered 1% company is not eligible to incorporate more than 1% company. कि वो एक ही कंपनी खोल सकते हैं 1% कंपनी, उससे ज़्यादा नहीं। Memorandum of the 1% company must indicate the name of person other than the subscriber with whose prior consent जो नॉमिनी हम नॉमिनेट करते हैं उसकी प्रायर रिटन कंसेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। और उसी तरह वो नॉमिनी इसलिए इसके अंदर बताया जाता है कि कल को अगर जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है या वो इनकैपेसिटेट हो जाता है तो जो नॉमिनी होता है वो उसका मेंबर बन जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो नॉमिनी है उसके पास ये राइट होता है कि वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। और उसी तरह क्या है कि अगर वो अपनी कंसेंट विड्रॉ करता है तो जब वो अपनी कंसेंट विड्रॉ करता है तो इट डज़ नॉट मीन कि मेमोरेंडम के अंदर जो है कोई ऑल्ट्रेशन की गई है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो नॉमिनी है
to the memorandum of one person company shall not be eligible to become a nominee for more than one such company। कि जो नॉमिनी इसके अंदर बताया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कंपनी का नॉमिनी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। द अदर पर्सन जो कि नॉमिनी है whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in the prescribed form and same shall be filed with the registrar of the companies at the time of incorporation along with the memorandum and article of association। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपनी कंसेंट जो है ले सकता है, और यहाँ पे जो माइनर है वो मेंबर नहीं बन सकता, ना ही नॉमिनी बन सकता है, और ना ही वन पर्सन कंपनी के अंदर जो है वो शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है रख सकता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि ये जो वन पर्सन कंपनी है इसको हम ना तो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ना ही हम इसको कंपनी अंडर सेक्शन 8 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, सर्टन सिचुएशंस के अंदर जो है ये प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। और उसी तरह जो वन पर्सन कंपनी है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकती। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर in one person company becomes the member in another such company by virtue of his being nominee in that OPC। इसका अर्थ है कि जैसे एक व्यक्ति है उसने वन पर्सन कंपनी खोली है और दूसरी वन पर्सन कंपनी के अंदर उसका नाम नॉमिनी है, तो वहाँ पे वो नॉमिनी की वजह से उस कंपनी का भी मेंबर बन जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक ही कंपनी का वो मेंबर हो सकता है, तो 180 डेज़ के अंदर क्या है कि उसने जो भी दोनों में से जो उसने कंपनी रखनी है वो रख सकता है, दूसरे से उसको अपना विड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो डिसीज़न है उसको 180 डेज़ के अंदर जो है लेना पड़ेगा। और उसी तरह फॉर्म INC जो है अगर वो विड्रॉल करता है, जो नॉमिनी विड्रॉल करता है या नॉमिनी के अंदर जो उसकी चेंजेस आती हैं, तो वहाँ पे ये INC 4 जो है फाइल किया जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि कंपनी जो है वो INC फॉर्म अगर वन पर्सन कंपनी जो है डेथ या जो मेंबर है डेथ की वजह से या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या चेंज इन ऑनरशिप की वजह से क्या है कि अगर कोई मेंबरशिप में चेंज आती है तो यहाँ पे वो INC जो है फाइल किया जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो वन पर्सन कंपनी है अगर इसको 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो ये अपनी इच्छा से प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। वन पर्सन कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर इनकॉर्पोरेशन हुए इसको 2 साल हो गए हैं तो उसके बाद जो है ये वन पर्सन कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जहाँ पे इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है अगर वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है या इसकी एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है ड्यूरिंग द रेलेवेंट जो है पीरियड है वो 2 करोड़ रुपये से एक्सीड कर जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है इसको जो है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जो OPC है जब इसकी जो ये लिमिट से एक्सीड हो जाती है तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को फॉर्म INC 5 के अंदर जो है इन्फॉर्म करती है कि इसने जो है, क्योंकि यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि इट हैज़ टू टेक द डिसीजन कि वेदर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और यहाँ पे जो वन पर्सन कंपनी है जब ये लिमिट एक्सीड हो जाती है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 60 डेज़ के अंदर जब उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल की जाती है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वन पर्सन कंपनी है इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेट इज़ 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम जो है 15 तक जा सकता है। मेंबर और जो डायरेक्टर है वो सेम पर्सन भी हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जो रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनी है डेट हैज़ टू बी टेकन इन द INC 3 which is mandatory। और कम्युनिकेशन अबाउट द विड्रॉल ऑफ द नॉमिनी टू द मेंबर एंड सेम टू द बोर्ड। पहले यहाँ पे जो नॉमिनी अगर विड्रॉल करता है तो बोर्ड को 15 दिन के अंदर बताया जाता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जो है 30 डेज़ के अंदर INC 4 के अंदर जो है बताया जाता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि वन पर्सन कंपनी जो है डेट कुड बी लिमिटेड बाय शेयर
और लिमिटेड बाय गारंटी। 1% कंपनी सब्सिडरी हो सकती है, इसकी सब्सिडरी हो सकती है, बट जो सब्सिडरी है वो 1% कंपनी नहीं हो सकती, वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर 1% कंपनी का कोई 1% कंपनी या इसका कोई ऑफिसर जो है प्रोविज़न या रूल्स को ब्रेक करता है, कंट्रावेन करता है, तो कंपनी और एनी ऑफिसर शेल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू ₹10,000 और फर्दर जो है अगर ये कंट्रावेंशन रहती है तो विच मे एक्सटेंड टू ₹1,000 पर डे। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ 1% कंपनी। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका अलग से पर्सनालिटी है अपने मेंबर से, कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है, लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी रख सकती है और इसका एक ही शेयर होल्डर होता है, तो यहाँ पे शेयर को ट्रांसफ़र करने का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। और यहाँ पे ओपीसी जो है अपने शेयर होल्डर और डायरेक्टर के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और यहाँ पे सिंगल ओनर होता है, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो है पूरा उसका कंट्रोल होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि 1% कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और इसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पशंस और लेसर कंप्लाइंस होता है और इसको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप इजीली लोन मिल जाता है, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कंपनी फॉर्म को लोन देना ज़्यादा पसंद करते हैं। और 1% कंपनी के जो ईयरली रिटर्न होती है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय ओनली 1 डायरेक्टर। और यहाँ पे जो 1% कंपनी है इसको कोई एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है हेल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि इसके जो डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो यहाँ पे 1% कंपनी है तो जो टैक्स रेट जो होता है वो हायर होता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे होता है वही इस पे होता है। और यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म या सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में इसकी जो कंप्लाइंस होती है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पे इसको अपने नाम के पीछे जो है ब्रैकेट के अंदर ओपीसी लिखना पड़ता है और यहाँ पे 1% ही हैंडल करता है। अगर वो एफिशिएंट हैंडल करता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो सही ढंग से हैंडल नहीं करता तो डैट इज़ बिज़नेस को ले डूबता है। तो यहाँ पे वो एक ही 1% कंपनी ही इनकॉर्पोरेट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। उसी तरह क्या है कि जब इसकी टर्नओवर ज़्यादा हो जाती है तो 1% कंपनी के लिए ये सूटेबल नहीं होती, क्योंकि ये फिर इसको जब थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाती है तो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पे फॉर्म INC 6 जो है डैट इज़ फाइल्ड बाय ओपीसी फॉर कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल ऑल्सो फाइल द फॉर्म INC फॉर कन्वर्जन इटसेल्फ इनटू ओपीसी। कि देखो यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है वो भी अपने आप को 1% कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। पेड अप शेयर कैपिटल जो है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिसीजन लेती है कि मैंने 1% कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए और उसकी एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो है मोर देन 2 करोड़ जो है नहीं होना चाहिए और कंपनी का एक ही मेंबर होना चाहिए और एक नॉमिनी जो है अपॉइंट होना चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि फॉर्म INC शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज इन केस वॉलंटरली कन्वर्जन एंड विद इन 6 मंथ ऑफ द मैंडेटरी कन्वर्जन। देखो जब जो 1% कंपनी है जब इसको इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हो जाते हैं, उसके बाद जब ये अपनी इच्छा से जो है पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट करती है तो इसको फॉर्म INC 6 जो है फाइल करना होता है विद इन 30 डेज। और जब इसकी थ्रेशोल्ड जो होती है कि जो 50 लाख से ज़्यादा या एवरेज नेट प्रॉफिट जो है 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको 6 मंथ के अंदर जो है अपना जो है फॉर्म फाइल करना होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइवेट 1% कंपनी। अप्लाई फॉर द डिजिटल सिग्नेचर, अप्लाई फॉर द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट, फाइलिंग द फॉर्म विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इशू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसका पहले देखो 2 ऑप्शंस होती हैं जब 1% कंपनी ने इनकॉर्पोरेट करना होता है, या तो इनकॉर्पोरेशन थ्रू स्पाइस के अंदर ई छोटा है विदाउट फाइलिंग विद रन। तो यहाँ
यहाँ पे ये जब स्पाइस के थ्रू करती है तो ये 5 डिफरेंट सर्विसेज अवेल कर सकती है एक ही फॉर्म के अंदर जब ये अप्लाई करती है। नेम रिजर्वेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन भी वहाँ पे 3 डायरेक्टर का हो जाता है, और न्यू कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, पैन और टैन भी हो जाते हैं। जो स्पाइस है डैट इज़ दी सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, और यहाँ पे मेमोरेंडम जो है INC 33 और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है 34। और यहाँ पे अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है एप्लीकेबल नहीं है तो PDF जो है अटैच करना होता है। और यहाँ पे जो है वन नेम जो है फॉर द प्रपोज कंपनी जो है हम इसी फॉर्म के द्वारा जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें रन के अंदर जो है नाम रिजर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसी तरह हम देखते हैं कि इनकॉर्पोरेशन थ्रू स्पाइस विद रन, तो यहाँ पे रन सर्विस इज़ यूज फॉर द नेम अवेलेबिलिटी। और जब हमारे पास नेम अप्रूवल आ जाता है तो उसको हम डेट ऑफ अप्रूवल के 20 डेज़ के अंदर जो है फाइल करते हैं। और कंपनी जो है INC 22 फाइल करती है अगर जो एड्रेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस और रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो सेम नहीं है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रोसीजर, what is the process of registration, apply for the digital signature certificate of the proposed director। और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर। और उसी तरह हम देखते हैं कि अप्लाई फॉर द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इन स्पाइस फॉर्म अलॉन्ग विद द नेम, एड्रेस प्रूफ ऑफ द डायरेक्टर। Form DI3 is only option available for the existing company. With effect from the June 2018, the applicant need not file the Form DI3 separately। क्योंकि अब अगर हम स्पाइस फॉर्म के अंदर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अप टू 3 डायरेक्टर जो है हमें जो है दिन यहीं पे इसी पे अवेलेबल हो जाता है। और उसी तरह क्या है कि जो नेम अप्रूवल एप्लीकेशन है तो यहाँ पे जो नेम है जैसे ABC ब्रैकेट के अंदर OPC प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, या एप्लीकेशन फॉर्म स्पाइस 32 और बाय यूजिंग रन वेब सर्विसेज जो मैंने आपको पहले भी बताया था पहली जो। और उसी तरह हम देखते हैं कि नेम अप्रूवल एप्लीकेशन के अंदर जो है नेम जो है इस तरह से लिखा जाता है ABC ब्रैकेट के अंदर 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे 2 कंपनी के पास ऑप्शन होती है, एप्लीकेशन फॉर्म स्पाइसी 32 और बाय यूजिंग रन वेब सर्विस ऑफ MCA बाय गिविंग ओनली 1 प्रेफर्ड नेम। विद इफेक्ट फ्रॉम March 23, 2018 मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू परमिट 2 प्रपोज नेम वाइल रिजर्विंग द यूनिक नेम्स। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी उसकी कंसेंट हमें चाहिए, और उसी तरह जो प्रपोज रजिस्टर्ड है उसका प्रूफ चाहिए, एफिडेविट एंड कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर इन फॉर्म INC एंड DR चाहिए। एफिडेविट जो है हमें INC 9 के अंदर चाहिए, कंसेंट जो है DR 2 के अंदर चाहिए, और डिक्लेरेशन कंप्लाइंस बाय द प्रोफेशनल चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे हम जब फाइलिंग ऑफ द फॉर्म विद MCA अटैच टू स्पाइसी के साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और उसी तरह हम डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर और जो प्रोफेशनल है उसको भी हम अपलोड करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म 49A एंड 49 जो है जनरेट हो जाता है जो कि पैन और टैन के लिए होता है। और उसी तरह यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारे पास जो है आ जाता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो कंपनी एक्ट है तो यहाँ पे जो 1% कंपनी है डैट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पे क्या है कि तो जो 2 बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर जो गैप है वो 90 डेज़ का होना चाहिए। जैसे फर्स्ट जो है जन टू जून हो जाएगी और सेकंड जो है जुलाई टू दिसंबर हो जाएगी, तो ये नहीं हम कर सकते कि 1 जून में कर लें 1 जुलाई में कर लें, मिनिमम गैप जो है 90 डेज़ का होना चाहिए। और बोर्ड मीटिंग जो है डैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड इफ़ 1% कंपनी हैज़ ओनली 1 डायरेक्टर एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173 द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग मिनिमम गैप ऑफ 90 डेज मैंडेटरी। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर ऑफ 1% कंपनी है वो जितनी मर्जी चाहे मिल सकते हैं, 2 जो है कैलेंडर ईयर के अंदर
जो है 2 बोर्ड मीटिंग होनी बहुत ही एसेंशियल है, जिनके बीच में गैप जो है 90 डेज़ का होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, वो जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 पर्सन कंपनी है, इसके अंदर बैलेंस शीट आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन जो है इक्विटी आ जाती है, बट इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग ये हेल्ड करे। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये 180 डेज़ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसने फाइल करनी ज़रूरी होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ 1 पर्सन कंपनी इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज इन पेड अप शेयर कैपिटल एंड एनुअल टर्नओवर बिहाइंड लिमिट्स। तो जब इसकी जो है जो इसकी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे ये 1 पर्सन कंपनी नहीं रहती जब इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है और रेलेवेंट पीरियड के अंदर एवरेज जो टर्नओवर है डैट एक्सीड्स 2 करोड़। तो यहाँ पे जो है इसको 6 मंथ्स के अंदर जो है अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करना पड़ता है। और 60 डेज़ के अंदर जब इसके ऊपर ये क्लॉज एप्लीकेबल हो जाती है तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ता है। और अगर जो है ये कंट्रावेन करती है तो 10,000 का फ़ाइन होता है, फर्दर फाइन 1,000 एवरी डे होता है। और उसी तरह जो भी इसने अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो उसकी जो कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो 1 पर्सन कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है अदर देन कंपनी रजिस्टर्ड सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है या उसकी एवरेज एनुअल टर्न जो है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जो है 2 करोड़ से लेस है, तो वो 1 पर्सन कंपनी के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है। उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है क्रेडिटर से लेना पड़ता है, मेंबर से लेना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन जो है फाइल करना पड़ता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास 30 डेज़ के अंदर फाइल करना पड़ता है। और उसी तरह एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 6 फॉर कन्वर्जन इनटू 1 पर्सन कंपनी अलॉन्ग विद द फी, लिस्ट ऑफ मेंबर, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। और उसी तरह जो नो ऑब्जेक्शन लेटर है सिक्योर्ड क्रेडिटर से लेना पड़ता है और डायरेक्टर से डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है, तो जाके ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है अपने आप को 1 पर्सन कंपनी के अंदर जो है कन्वर्ट कर